भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर पिछले एक हफ्ते में 2 बार झड़प हो चुकी है। इसमें दोनों ही पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख में हुई तो दूसरी झड़प 9 मई को सिक्किम से सटे बॉर्डर पर हुई। तनाव ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही दोनों जगह मामले को फ्लैग मीटिंग के जरिए सुलझा लिया गया। दरअसल भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव आम है। दोनों देशों के सैनिकों में हाथापाई की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है, लेकिन पिछले 4 दशकों से कभी भी गोलाबारी जैसी घटना नहीं हुई है। सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद एक भी गोली नहीं चलती। इसकी बड़ी वजह दोनों देशों की परिपक्वता है। 2007 में डोकलाम में भारत चीन के बीच 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से संयम का परिचय दिया गया। लंबे गतिरोध के बावजूद एक भी गोली नहीं चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय दोनों देशों की परिपक्वता को दिया था। 2017 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने कहा था कि ये सही है कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पिछले 40 सालों में सीमा विवाद की वजह से एक भी गोली नहीं चली है। ये हमारी परिपक्वता को दिखाता है। सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील हो, बड़े संघर्ष का रूप न ले, इसके लिए दोनों देशों की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसी किसी भी स्थिति में फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद को जल्द ही निपटा लिया जाता है। इसमें ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी सहमति से सैनिकों की तैनाती से जुड़े कुछ नियम तय कर रखे हैं। दोनों ही देशों की तरफ से अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों के पास आमतौर पर हथियार नहीं होते। अगर बड़े अधिकारियों के पास हथियार होते भी हैं, तो उसकी नोक नीचे जमीन की तरफ रखी जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर संघर्ष हाथापाई या कभी कभी पत्थरबाजी तक सीमित रहते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग के वक्त अक्सर टकराव होता रहता है। कभी कभी तीखी बहस तो कभी हाथापाई हो जाती है। दोनों देशों के सैन्य अफसरों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि टकराव के वक्त किसी भी पक्ष से अगर गोली चला दी गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है। यही वजह है कि दोनों ही पक्ष संयम का परिचय देते हैं। दोनों पक्ष कोशिश करते हैं कि तनाव और ज्यादा भड़के, इससे पहले ही उसे सुलझा लिया जाए। इसमें ब्रिगेड कमांड लेवल की बैठकें काफी कारगर साबित होती हैं। माना कि दोनों देशों के बीच आपसी समझ की वजह से सीमा पर गोलीबारी नहीं होती, लेकिन चीन की कुटिलता को लेकर भारत को सावधान रहना पड़ेगा। चीन ने सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस मामले में भारत उससे पीछे नहीं, बहुत पीछे है। भारत भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, हालांकि इसे काफी तेज करने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी 1962 जैसे धोखे को दोहरा सकता है। बॉर्डर पर चीन की तरफ से आक्रामक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इस आशंका को और मजबूत करता है।